अस्सलाम वालेकुम। द ग्रेट मैथ एकेडमी में आपको खुशामदीद कहता हूँ। आज के इस लेक्चर में हम सेकंड ईयर मैथ की एक्सरसाइज 3.5 का क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 है आपके पास i इज इक्वल टू a माइनस बी इंटू एक्स डिवाइडेड बाई एक्स माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी। तो सबसे पहले ये जो फंक्शन लिखा हुआ है इसकी हम यहाँ पे करेंगे पार्शियल फ्रैक्शन। तो सबसे पहले हम यहाँ पे लेट कर लेते हैं, लेट a माइनस बी इंटू एक्स डिवाइडेड बाई एक्स माइनस ए मल्टीप्लाई बाई एक्स माइनस बी। अब देखें, इसको आप लिख सकते हैं a ओवर एक्स माइनस ए प्लस b ओवर एक्स माइनस बी। अब आपने a और b की वैल्यू यहाँ पे फाइंड करनी है। तो इसके लिए देखें, मैंने आपको एक टेक्निक बताई थी कि सबसे पहले आपने यहाँ पे लिखना है फंक्शन a माइनस बी मल्टीप्लाई बाई एक्स डिवाइडेड बाई एक्स माइनस ए मल्टीप्लाई बाई एक्स माइनस बी। अब अगर आपने ए की वैल्यू फाइंड करनी है तो ए के नीचे जो भी फंक्शन लिखा होगा उसको आपने ज़ीरो पुट करना है। यहाँ पे आ जाएगा एक्स माइनस ए इज इक्वल टू ज़ीरो, एक्स इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा। अब जहाँ से आपने वैल्यू फाइंड की है उसको छोड़ के बाकी जो भी यहाँ पे फंक्शन लिखा होगा उसमें आपने ये ए पुट करना है। यहाँ पे अगर आप देखें तो ये आ जाएगा ए माइनस बी मल्टीप्लाई बाई ए डिवाइडेड बाई ए माइनस बी, ये चीज़ आ जाएगी। एक्स की जगह मैंने क्या लिखा है, यहाँ पे ए लिखा है। अब ये ए माइनस बी और ये ए माइनस बी कैंसिल हो जाएंगे, सिंपल आपके पास आ जाएगा ए। तो इसका मतलब ये है कि ए की जो वैल्यू है वो आपके पास आ जाएगी सिंपल स्मॉल ए डिवाइडेड बाई एक्स माइनस ए। सिमिलरली अब हम फाइंड करेंगे बी की वैल्यू, कैपिटल बी जो है। तो इसके लिए देखें हमने क्या करना है, इसके नीचे जो भी फंक्शन लिखा हुआ है उसकी वैल्यू आपने यहाँ पे पुट करनी है। तो देखें ये लिखा हुआ है x माइनस बी, इसको आप ज़ीरो पुट करें, ये आ जाएगा x इज इक्वल टू बी। अब आपने x की जगह क्या पुट करना है, सिंपल आपने स्मॉल b पुट करना है, लेकिन जहाँ से आपने वैल्यू फाइंड की है वहाँ पे आपने ये पुट नहीं करना। तो ये आपका आएगा a माइनस बी मल्टीप्लाई बाई बी डिवाइडेड बाई, अब यहाँ पे आपने पुट करेंगे, यहाँ पे आप पुट करेंगे तो ये आ जाएगा सिंपल b माइनस ए। तो इसमें देखें आप a माइनस बी को आपने कैंसिल करना है b माइनस ए के साथ, लेकिन ये डायरेक्टली यहाँ पे कैंसिल नहीं होंगे। इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए हम यहाँ से ना माइनस कॉमन लेंगे, ये आ जाएगा a माइनस बी। अब ये सेम हो गए, अब ये कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे आपका क्या आएगा, यहाँ पे आपका आएगा सिंपल b, ठीक है। तो ओवरऑल आपका जो ये आंसर है वो आ गया है माइनस बी। तो इसका मतलब ये है कैपिटल बी जो है इसकी वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी, इसकी वैल्यू आ जाएगी माइनस बी डिवाइडेड बाई एक्स माइनस बी। आप वो इसका प्रॉपर मेथड भी कर सकते हैं, लेकिन ये जो काम है ये आपने रफ पे करना है। आपने बेसिकली यहाँ पे इंटीग्रेशन करनी होती है। तो इंटीग्रेशन के लिए ज़रूरी नहीं कि आपको जो है वो पार्शियल फ्रैक्शन सारे जो स्टेप हैं वो आप यहाँ पे करें। आप अगर डायरेक्टली उसका आंसर फाइंड कर सकते हैं वो आप यहाँ पे पुट करें और उसके बाद आप इसे इंटीग्रेट कर दें। अब ये जो आई आपके पास लिखा हुआ है ये आपके पास आ जाएगा आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ ए माइनस बी मल्टीप्लाई बाई एक्स डिवाइडेड बाई एक्स माइनस ए मल्टीप्लाई बाई एक्स माइनस बी, साथ आ जाएगा डी एक्स। अब ये जो लिखा हुआ ये किसके इक्वल है, ये दो टर्म्स हमने इसके फाइंड अप कर लिए। ये आपका आ जाएगा ए ओवर एक्स माइनस ए प्लस माइनस बी ओवर एक्स माइनस बी, और इसको आप इंटीग्रेट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स। अब इंटीग्रेशन अगर आप दोनों पे अप्लाई करें, इस पे जब अप्लाई करेंगे ए कांस्टेंट है वो बाहर आ जाएगा। आप जस्ट इंटीग्रेट करेंगे 1 ओवर एक्स माइनस ए को, साथ आ जाएगा डी एक्स। माइनस बी कांस्टेंट है ये बाहर आ जाएगा, और आप जस्ट इंटीग्रेट करेंगे 1 ओवर एक्स माइनस बी को, साथ आ जाएगा डी एक्स। अब देखिए हमने यहाँ पे फार्मूला एक डिस्कस किया हुआ है कि अगर आपके पास लिखा हो डिनोमिनेटर में कोई भी फंक्शन लिखा हो एफ ऑफ एक्स और इसका डेरिवेटिव अगर नोमिनेटर में लिखा हो तो इसकी जो इंटीग्रेशन है वो आपके पास होती है नेचुरल लॉग एफ ऑफ एक्स, ठीक है। अब यहाँ पे अगर आप देखें तो x माइनस ए का जो डेरिवेटिव है सिंपल 1 होता है, वो नोमिनेटर में है, तो इस पे हम ये फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं। ये आ जाएगा a नेचुरल लॉग x माइनस ए माइनस बी, और यहाँ पे आपका आ जाएगा नेचुरल लॉग। जिस तरह हमने इस पे ये फार्मूला अप्लाई किया है सिमिलरली हम यहाँ पे भी यही फार्मूला अप्लाई करेंगे। तो ये आ जाएगा नेचुरल लॉग x माइनस बी, साथ आ जाएगा कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। तो ये आपके पास i की वैल्यू आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 5 है आपके पास i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 3 माइनस एक्स डिवाइडेड बाई
1 माइनस एक्स माइनस 6x²। तो सबसे पहले ये जो डिनोमिनेटर में लिखा हुआ है इसके हम बनाएंगे फैक्टर। ठीक है, तो इसको अगर आप अरेंज करें तो देखें इसको आप लिख सकते हैं -6x² माइनस एक्स प्लस 1। अब आपने इसके फैक्टर बनाने हैं तो देखें इस टर्म को और इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे, ये आपके पास आएगा -6x²। ठीक है, अब हमने मिड टर्म को इस तरह ब्रेक करना है कि अगर उसे मल्टीप्लाई करें तो ये चीज़ बने, ऐड सब्ट्रैक्ट करें तो आपके पास -x बन जाए। तो इसको देखिए आप लिख सकते हैं -6x² माइनस 3x प्लस 2x प्लस 1। अब इन दोनों में से अगर आप यहाँ पे -3x कॉमन लें, यहाँ पे क्या रह जाएगा आपका, यहाँ पे रह जाएगा 2x, यहाँ पे आपका रह जाएगा प्लस 1। और इन दोनों में से अगर आप 1 कॉमन लें तो ये आ जाएगा 2x प्लस 1। अब इन दोनों में से अगर आप कॉमन लें तो ये आ रहा है 2x प्लस 1, ये कॉमन आ रहा है। यहाँ पे क्या रह जाएगा -3x प्लस 1, तो ये इसके बन जाएंगे फैक्टर। तो ये जो आपका लिखा हुआ है इसकी जगह हम ये लिख सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम पहले इसकी पार्शियल फ्रैक्शन करेंगे। उसके लिए हम लेट कर लेते हैं, लेट 3 माइनस एक्स डिवाइडेड बाई 1 माइनस एक्स माइनस 6x²। इसको हम लिख सकते हैं 3 माइनस एक्स डिवाइडेड बाई, इसके हमने ये फैक्टर बनाए हैं, ये आपका यहाँ पे आ जाएगा 2x प्लस 1 और यहाँ पे आपका आ जाएगा 1 माइनस 3x। अब इसको देखें आप लिख सकते हैं a/2x प्लस 1 प्लस b/1 माइनस 3x। अब आपने क्या करना है, अब आपने a और b की वैल्यू यहाँ पे फाइंड करनी है। तो देखें उसके लिए मेथड मैंने आपको बताया हुआ है। देखें यहाँ पे आप वो पूरा जो फंक्शन है वो आप लिखें 3 माइनस एक्स डिवाइडेड बाई 2x प्लस 1 और साथ आ जाएगा 1 माइनस 3x। अब आपने अगर a की वैल्यू फाइंड करनी है तो a के नीचे जो डिनोमिनेटर में लिखा हुआ है उसको आप 0 पुट करें, तो ये आपके पास आएगा 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू आ जाएगा -1/2। अब ये जो x की वैल्यू आई है इसको आपने जिससे वैल्यू आपने फाइंड किया ना वहाँ पे नहीं पुट करना, यहाँ पे अब आपने ये वैल्यू नहीं पुट करनी। उसके अलावा जो फंक्शन रह गया है ना वहाँ पे आपने x की जगह -1/2 पुट कर देना है। तो ये आपके पास आ जाएगा 3 माइनस 1/2 डिवाइडेड बाई 2 इंटू, सॉरी यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे हमने इसकी जगह नहीं पुट करना, हमने यहाँ पे पुट करना है। तो ये आपके पास आएगा 1 माइनस 3 इंटू -1/2। अब इसका ना हम थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे तो देखें नोमिनेटर में लिखा हुआ है ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएंगे, ये आ जाएगा 3 प्लस 1/2 डिवाइडेड बाई ये आपका आएगा 1 प्लस 3/2। अब यहाँ पे अगर आप नोमिनेटर में एलसीएम लें तो 2 एलसीएम आएगा, ये आएगा 6 प्लस 1 डिवाइडेड बाई इन दो का अगर आप एलसीएम लें तो ये आ जाएगा 2 प्लस 3 डिवाइडेड बाई 2, ये और ये कैंसिल हो जाएंगे, ये आपका आ जाएगा 7/5। तो ए की जो वैल्यू है वो आपके पास आ जाएगी 7/5। तो यहाँ पे अब आप क्या लिखेंगे, यहाँ पे अब आप लिखेंगे 7/5 डिवाइडेड बाई 2x प्लस 1। अब हम b की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो b की वैल्यू के लिए देखें हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखा हुआ है b/1 माइनस 3x, तो 1 माइनस 3x को हम यहाँ पे क्या करेंगे 0 पुट करेंगे। ठीक है, इसको जब हम 0 पुट करेंगे तो x की जो वैल्यू है वो आपके पास क्या आएगी 1 माइनस 3x इज इक्वल टू 0, 1 इज इक्वल टू 3x और यहाँ से x की जो वैल्यू है वो आपके पास आ जाएगी 1/3। ठीक है, अब ये जो x की वैल्यू आपके पास आई है ये आपने यहाँ पे पुट करनी है, लेकिन जहाँ से आपने वैल्यू फाइंड किया वहाँ पे आपने ये वैल्यू पुट नहीं करनी। तो देखें ये आपके पास बनेगा 3 माइनस 1/3 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 1/3 प्लस 1। अब नोमिनेटर में आप लें एलसीएम, एलसीएम जब लेंगे तो ये आएगा 9 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 3 और इसका जब एलसीएम लेंगे तो ये आपके पास 3 एलसीएम आएगा, ये आ जाएगा 2 प्लस 3। तो ओवरऑल अगर आप देखें तो ये 3 और ये 3 कैंसिल होंगे, 9 माइनस 1 आ जाएगा सिंपल 8 डिवाइडेड बाई 2 प्लस 3 जो है वो क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा। तो ओवरऑल अगर आप देखें b की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 8/5, तो यहाँ पे आपका आ जाएगा 8/5। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसको इंटीग्रेट करेंगे, यहाँ पे आएगा 1 माइनस 3x, तो ये आ जाएगा i इज इक्वल टू, देखें 7 और 5 कांस्टेंट है, ये आपका आ जाएगा बाहर,
आप जस्ट इंटीग्रेट करेंगे 1/2x प्लस 1 साथ आ जाएगा dx प्लस 8/5 कांस्टेंट है ये बाहर आ जाएगा। आप जस्ट इंटीग्रेट करेंगे 1/1 माइनस 3x को और साथ आ जाएगा dx। लास्ट क्वेश्चन में भी हमने एक फार्मूला डिस्कस किया था कि अगर आपके पास डिनोमिनेटर में कोई फंक्शन है, नोमिनेटर में इसका डेरिवेटिव है और अगर आपने इसे इंटीग्रेट करना है तो इसकी इंटीग्रेशन होगी नेचुरल लॉग एफ ऑफ एक्स प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन सी। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो 2x प्लस 1 का जो डेरिवेटिव है वो इक्वल होता है 2 के। ठीक है, तो नोमिनेटर में क्या होना चाहिए, 2 होना चाहिए, तो हम नोमिनेटर में पहले 2 बनाएंगे। तो देखिए हमने 2 ये मल्टीप्लाई किया, ठीक है, और बाहर हम क्या करेंगे, इसे डिवाइड करेंगे। जब डिवाइड करेंगे तो वो 5 के साथ क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा, यहाँ पे आ जाएगा 10 और नोमिनेटर में आपका आ जाएगा 7। यहाँ पे आ जाएगा 2x प्लस 1 dx। सिमिलरली अब यहाँ पे अगर आप देखें तो 1 माइनस 3x का डेरिवेटिव होगा -3, 1 का डेरिवेटिव होता है 0, -3x का जो डेरिवेटिव है वो इक्वल होगा -3 के। तो नोमिनेटर में आपने -3 बनाना है, तो उसके लिए देखिए हम क्या करेंगे, हम -3 ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे और बाहर हम उसे डिवाइड करेंगे। जब डिवाइड करेंगे तो वो मल्टीप्लाई होगा 5 के साथ, वो आपका आ जाएगा एक, जो माइनस यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे ना वो यहाँ पे आप बाहर लिखें, और 3 जो है वो 5 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पे आ जाएगा 15। ये आ जाएगा 1 माइनस 3x और dx। अब इन दोनों पे आपने ये फार्मूला अप्लाई करना है, तो ये आ जाएगा 7/10 नेचुरल लॉग 2x प्लस 1 माइनस 8/15 नेचुरल लॉग 1 माइनस 3x और साथ आ जाएगा कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c।